नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से तो मेरे ख्याल में ये जितने यहाँ पे आवाम अभी खड़ी हुई है ये सब बहुत ज़्यादा मुतमईन है, क्योंकि जो लॉलीपॉप यहाँ दिया गया अब इस गलियों के अंदर से जाना मुश्किल हो जाता है। मुझे खुद शर्म आता है कि इन गलियों के अंदर जब मैं आता हूँ, इस हालात को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे यहाँ किए, लोगों को लॉलीपॉप दिया और लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए, आज इन इलाकों की हालत देखे, ये सेवरेज के मसाइल को देखे, खासकर पानी के मसले को देखे, मुझे यकीन कर लो कि खुद शर्म आता है कि हमने किस तरह उनकी हिमायत की। बल्कि हमारी हिमायत आप सबके सामने है कि जब हमने उनकी हिमायत की, हज़ारों वोट हमारे साथियों ने जाके डाले उनको, लेकिन आज हमें खुद भी शर्म आ रहा है कि आखिर में हमने ये गलत फैसला क्यों किया। और जो वादे करते हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये मैं गवाही देता हूँ कि मेरे साथ चेयरमैन साहब ने जो वादे किए, मेरे साथ वादा वफा उसने नहीं की। उन्होंने जाके ये कहा कि ये काम इंशाल्लाह पूरे इलाके के काम होने के लिए, वहाँ पे एक मैनोल के ढकने के अलावा एक मैनोल का ढकना मेरे यहाँ जाके आया हुआ है, वो उनकी हमानत है, अभी भी रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, वहाँ गाड़ी ऊपर से नहीं गुजर सकती। लेकिन इलाके के हालात जिस तरीके से हमारे साहब चेयरमैन साहब खान जिस्कानी साहब ने आपके सामने रखे, मैं समझता हूं कि ये उनके लिए डूब मरने का मकाम है। जिस तरीके से हमारे एमएनए एमपीए यहाँ के लिए फंड देते हैं और वो फंड्स इस इलाके में लगने चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि उनको जाके कौन से सुहाने ख्वाब दिखा देते हैं, उनको मुतमईन कर देते हैं। बल्कि उन्हें चाहिए कि वो अपनी अलहदा एक टीम बनाए, पूरे इलाके का सर्वे करे और वो जो उनको रिपोर्ट दे उसके ऊपर वो अमल करे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो इन्होंने इलाके को एक ड्रामा बनाया हुआ है, हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे वाइस चेयरमैन साहब की भी मैं बात करूंगा, टोन में बैठे हुए हैं, बल्कि टोन चेयरमैन साहब की मैं बात करूंगा। और मैं ये वार्निंग दूंगा जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से कि हमारे फैसले हो चुके हैं, पूरे टोन की सतह पे हम यूसी में पहले एहतिजाज करेंगे, उसके बाद टोन की सतह पे इंशाल्लाह टोन ऑफिस के सामने इस आवाम के हुकूक के लिए इंशाल्लाह भरपूर एहतिजाज होगा। लिहाजा हम ये वार्निंग देते हैं कि आप अपना किबला दुरुस्त करें। आज तक जो कुछ खाया गया वो तो खाया है, लेकिन आइंदा के लिए इस आवाम के ऊपर आप जाके तरस खाएं और यहाँ के मसाइल फौरी तौर पे जाके हल करें। शुक्रिया।